Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next chapter. ठीक है. Next topic in chapter number 14 is electrical conductivity in electrolytes and metal. ठीक है. तो हम लोग electrical conductivity के बारे में देखेंगे in electrolyte as well as metals. ठीक है. तो let us start with our topic. All both metal and electrolyte conduct electricity. मीन्स हमारी जो metals और जो electrolytes होते हैं वो दोनों में ही क्या करते हैं, जिसमें से electricity हमारी flow करती है. ठीक है. Yet there is some difference between the feature of their current carrying ability. ठीक है. बट क्या होता है, there is some difference, इनके बीच में क्या होता है, कुछ difference between, उनके फीचर में क्या होता है, कुछ difference होता है. देयर करंट कैरिंग एबिलिटी. ठीक है. जिसकी वजह से उनकी करंट कैरिंग एबिलिटी भी क्या हो जाती है, उसके फीचर में सम डिफरेंस ऑकर हो जाता है. मेटल फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर एंड नॉन मेटल लाइक ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. मेटल में देख सकते हैं आयरन, कॉपर एंड नॉन मेटल में देख सकते हैं ग्रेफाइट, जिसमें से क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. किसके फॉर्म में फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट ऑन द अदर हैंड आर सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस. मीन्स इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होते हैं या वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसके फॉर्म में फ्लो होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस के फॉर्म में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं द पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायन. मीन्स हम लोग पॉजिटिव, जो दो टाइप के आयंस होते हैं हमारे, एक होते हैं पॉजिटिव आयन, एक होते हैं नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयंस को हम लोग कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को हम लोग एनायन बोलते हैं. द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड एंड बेस. ठीक है. कॉमन जो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन, बेस. ठीक है. अब सॉल्ट में क्या क्या होता है? सॉल्ट लाइक, इसमें कौन कौन से सॉल्ट आ जाएंगे? लाइक कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl. ठीक है. द कॉमन सॉल्ट एंड द पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम लोग कौन सा सॉल्ट बोलते हैं? KCl को क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड. ये दोनों सॉल्ट हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिनमें से क्या होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट. मीन्स मोल्टन का मतलब, यहाँ पे मोल्टन स्टेट का मतलब होता है लिक्विड स्टेट, और एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स जिसमें क्या होता है, वाटर के फॉर्म में जो प्रेजेंस होता है, एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंस होता है, इसको बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे ड्राइंग में भी देख सकते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल में किस तरीके से, किसके फॉर्म में फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो होती है. बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl में क्या होता है, फ्री आयंस प्रेजेंस होते हैं. Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, ये दोनों क्या होते हैं, इनके फॉर्म में ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. मेटल के एग्जांपल देखेंगे कि आयरन, कॉपर एंड नॉन मेटल के एग्जांपल देखिए ग्रेफाइट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी किसके फॉर्म में फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में. अदर हैंड में क्या देखा कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसके फॉर्म में, मूवमेंट ऑफ आयंस के फॉर्म में. अब हमने देखा कि दो टाइप के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं. अब इसमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? हमने देखा कि सॉल्ट, एसिड और बेस होते हैं. ठीक है. इनमें एग्जांपल देखे कि NaCl और KCl जो है वो कॉमन सॉल्ट्स होते हैं. ये दोनों क्या होते हैं, इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मोल्टन स्टेट में एज वेल एज एक्वस स्टेट में फ्लो करती है. ठीक है. आगे देखते हैं. इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज स्मॉलर देन द मेटल. ठीक है. मीन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, स्मॉलर देन मेटल, मेटल से कम होती है, बाय ए फैक्टर ऑफ 10 to the power -5 to 10 to the power -6 एट रूम टेम्परेचर. मीन जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल से कम होती है. कितनी कम होती है? अराउंड 10 to the power -5 to 10 to the power -6 एट रूम टेम्परेचर. दिस मे बी ड्यू टू स्मॉलर नंबर ऑफ आयन एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन.
ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्मॉलर नंबर ऑफ आयंस कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन और ग्रेटर विस्कोसिटी ऑफ मीडियम इन विच दे मूव। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर ऑफ आयन जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन करते हैं, और ग्रेटर जो इनकी विस्कोसिटी मतलब इसका गाढ़ापन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये उस मीडियम में ये मूव करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन का क्या इफेक्ट होता है? द प्रीवियस एक्टिविटी शो दैट द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। मीन लिक्विड से जब भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा या पास होगा, तो उसमें क्या होगा, एक हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्ट लाइक एज इट डज नॉट इन सॉलिड। ठीक है, तो जैसे सॉलिड में हमारा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वैसे ही हमारे लिक्विड में भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस है। लेट अस शो द एक्टिविटीज टू नो हाउ अदर इफेक्ट ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट से कैसे हमारा करंट फ्लो होता है, यहाँ पे देखते हैं। टू नो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, टेक ए स्मॉल बीकर, एक स्मॉल बीकर ले लेंगे, कनेक्टिंग कॉपर वायर्स, इसको क्या होंगे, कॉपर वायर से कनेक्ट कर देंगे। सेल टू मेक ए बैटरी, 2 आयरन नेल्स एंड और कार्बन रॉड, 2 या तो आयरन की नेल ले लेंगे या फिर कार्बन की रॉड ले लेंगे, और डिस्कार्डेड बाय ट्राई सेल। होल्ड द आयरन नेल्स ऑन द कार्बन रॉड। ठीक है, या तो आयरन नेल ले लेंगे या फिर कार्बन की रॉड ले लेंगे, एंड क्लीन देम विथ सैंड पेपर, इनको सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे। टेक वाटर इन द बीकर, वाटर को क्या कर लेंगे, एक बीकर में ले लेंगे। ऐड 1 टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड विनेगर, इसमें 1 टीस्पून हम लोग क्या मिलाएंगे, कॉमन सॉल्ट मिलाएंगे, एंड दैट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, मेक्स इट बेटर इलेक्ट्रोलाइट। कनेक्ट 2 आयरन नील्स और 2 कार्बन रॉड विथ ए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। मीन्स कार्बन की जो 2 नेल्स होती है उनको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। नाउ वी विल कॉल दीज 2 नेल्स और कार्बन रॉड्स एज ए 2 इलेक्ट्रोड। इनको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करेंगे। इमर्ज द 2 इलेक्ट्रोड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज कर देंगे। ऑब्वियस ऑब्जर्व केयरफुली अराउंड द 2 इलेक्ट्रोड, इज देयर द फॉर्मेशन ऑफ बबल अराउंड द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के अराउंड में क्या होंगे, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। कैन वी कॉल दिस केमिकल चेंज, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, केमिकल चेंज बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन के पीरियड में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है। द मेटल प्लेट्स और द वायर कनेक्ट टू बैटरी, इसमें क्या होते हैं, जो मेटल की प्लेट होती है और वायर्स होते हैं उनको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। विच आर डिप इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम किस में डिप्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं, जिसको किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो 2 मेटल प्लेट को डिसॉल्व किया है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक केमिकल एक्टिविटी में ऑकर इन द इलेक्ट्रोलाइट, एक केमिकल एक्टिविटी कहाँ पर ऑकर होती है, इलेक्ट्रोलाइट के अराउंड में ऑकर होती है, अराउंड द इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड। जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, इज कॉल्ड एनोड, एंड 1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जब इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे तो उसको एनोड बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो उसको कैथोड बोलेंगे। The observation in this reaction depend on the choice of electrode। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। सम ऑफ नोटेबल इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या क्या इंडिकेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ कैड एज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे क्या फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, एक गैस के फॉर्म में बबल्स का फॉर्मेशन होगा। डिपोजिशन ऑफ मेटल एट कैथोड, मेटल कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी, कैथोड के ऊपर। चेंजेस ऑकर इन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों में क्या आएगा, चेंज इन कलर में चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल के और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और उसमें से करंट फ्लो करा देते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करा देते हैं, तो उसमें इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द होल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग इसमें क्या करते हैं, होल अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट और
इलेक्ट्रोड का, एंड वेसल कंटेनिंग देम कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब किसी हम इसको वेसल में अरेंजमेंट कर देते हैं तो इस टाइप की सेल को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर 2 मेटल की रॉड डाल दी है उसको, ठीक है, 2 कार्बन रॉड या फिर कोई भी मेटल की रॉड ले ली, उसको एक मेटल कैप से कनेक्ट कर दिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिसॉल्व कर दिए। तो इस टाइप की जो सेल होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब डू फ्रूट एंड वेजिटेबल कैनी इलेक्ट्रिसिटी, क्या फ्रूट और वेजिटेबल में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेमन जूस, बट क्या होता है, लेमन जूस है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन बी फॉर्म एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद अदर फ्रूट और वेजिटेबल, क्या हम किसी अदर फ्रूट के साथ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं, तो इसको देखते हैं, ठीक है। साइंस फैक्ट क्या है, माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट कैरी आउट क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन। पहला साइंटिस्ट कौन था, माइकल फैराडे था, जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया था ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड समराइज देम इनटू 2 फेमस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था और उसने समराइज किए अपने 2 लॉ भी बताए थे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, यू नो दैट द फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव ए जूस, फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर क्या होता है कि जूस होता है। वाटर सर्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस एसिड बेस एंड सॉल्ट प्रेजेंट, वाटर के अंदर भी क्या होता है, एसिड बेस और सॉल्ट तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। दिस जूस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोवाइड द मीडियम और इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू देम, ठीक है। जूस में से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है एंड प्रोवाइड द मीडियम बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है। ऑल फ्रूट ऑफ वेजिटेबल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट में भी वेरी डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करके कि कितना करंट वेरी करता है। द ब्लू ग्रीनिश स्पॉट एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द सर्किट इज ड्यू टू कॉपर मेटल और वायर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड डिजोल्व एट एनोड, ठीक है। और क्या होता है, जब भी कॉपर की जो मेटल का हम लोग यूज करते हैं, अगर उसमें से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, ब्लू ग्रीन स्पॉट, उसको पॉजिटिव एंड ऑफ द सर्किट बोलते हैं ड्यू टू कॉपर मेटल एंड वायर गेटिंग ऑक्सीडाइज, और जो वायर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड डिजॉल्व इनटू एट एनोड, एनोड पे डिजॉल्व हो जाता है। दिस ऑब्जर्वेशन आल्सो प्रूव दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ट्राई, ठीक है। इससे हम लोग प्रूफ करके ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि जब भी क्या होता है, किसी भी अरेंजमेंट में जिस टाइप का हमने अरेंजमेंट किया उसमें अगर केमिकल चेंज ऑकर होता है तो वहाँ पे क्या होगा, किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब भी इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं तब उसमें एक चेंजेस ऑकर होता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे एक्टिविटी में हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भी पोटैटो से हम लोग अगर करते हैं, टेक ए पोटैटो कट इनटू 2 हाफ and insert 2 end of the circuit inside the cut of piece potato shown in figure, leave the circuit, understand the half of, you will observe that reflection of magnetic compass, it means the current flow through the potato होगा, क्या होता है, करंट फ्लो होता है। द ग्रीन ब्लू स्पॉट कैन बी सीन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि इसमें हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और किस किस टाइप के फ्रूट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, सो थैंक यू सो मच।